वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक शेड्यूल टी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे यूनिट 5 का पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल टी, जिसको हम GMP फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शेड्यूल टी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, जिसको हम आयुर्वेदिक ड्रग, सिद्धा के ड्रग्स और यूनानी ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सभी ड्रग्स प्लांट बेस्ड ड्रग्स होती हैं, इसलिए जो हमारी नॉर्मल GMP होती है, जिसको हम एलोपैथिक के लिए यूज़ करते हैं, उससे ये GMP थोड़ी अलग होती है। इसीलिए इसको एक शेड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिसका नाम है शेड्यूल टी। बेसिकली जो शेड्यूल टी होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आज की इस वीडियो में हम शेड्यूल टी के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। देखिए, शेड्यूल टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो शेड्यूल टी क्या है? शेड्यूल टी है हमारा GMP फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। अब देखिए, बाय द हेल्प ऑफ GMP यानी बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल टी हम क्या करते हैं, हम जो हमारी ये ड्रग्स हैं आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की, उनके फॉर द ऑथेंटिक, फॉर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी की मेडिसिन्स को अचीव करने के लिए हम शेड्यूल टी को फॉलो करते हैं। शेड्यूल टी की हेल्प से जो भी हमारी ड्रग्स होंगी, उनका जो हमारा ड्रग है वो एक ऑथेंटिक ड्रग, उस ड्रग को हम किसी भी कंटामिनेशन से बचाने के लिए, साथ ही साथ जिस भी स्पेसिफिकेशन में वो ड्रग प्रिस्क्राइब्ड है, उस ड्रग की उस स्पेसिफिकेशन में उस ड्रग को मेंटेन करने के लिए और उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम शेड्यूल टी का यूज़ करते हैं। तो ये होता है क्यों हम शेड्यूल टी को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने नॉर्मल GMP देखा होगा, तो उसमें भी हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको फुलफ़िल करके हम GMP को फॉलो करते हैं। सेम यही रिक्वायरमेंट हमारी शेड्यूल टी के GMP के लिए भी आएंगी, जिसमें हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब देखिए, फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या एरिया जहाँ पर हमारी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल टी हमें किस तरीके से अपनी फैक्ट्री को बनाना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, जो भी हमारी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर भी ये लोकेटेड होगी वो फैक्ट्री, वहाँ पर हैव एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी हम आयुर्वेदा, सिद्धा या फिर यूनानी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो उस जगह पे वो जो फैक्ट्री सब हमारी लोकेटेड है, उस जगह पर उसका जो स्पेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी स्पेस रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट्री हमारी होनी चाहिए। सेकंड क्या है, रिसीव एंड स्टोरिंग, मतलब कि इस तरीके का स्पेस होना चाहिए कि जो भी हमारे गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ड्रग हैं, तो प्लांट बेस्ड में हमारी जितनी भी हर्ब्स आएंगी, जो भी हमारे प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए और साथ ही साथ उनको रखने के लिए हमारे प्रॉपर जगह होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, जहाँ पर भी हम इन रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ QC डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर हम इनकी क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी को अश्योर करेंगे। उसके अलावा ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस क्या होगा, ऑफिस यानी कि वो एरिया जहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंटेशंस के वर्क करेंगे, तो फैक्ट्री में ये ऑफिस भी एक पोर्शन हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ फिनिश्ड गुड सेक्शन भी होना चाहिए, यानी कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जब हमारा रॉ मटेरियल आएगा, तो अंत में जाके वो एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा। तो उस फिनिश्ड गुड को रखने के लिए, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा रिजेक्टेड एंड गुड्स ड्रग्स के भी रिजेक्शंस एरियाज़ होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी में, वो हमारे QC उस प्रोडक्ट को अप्रूव्ड करे। कुछ कमियों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैच होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो अपने स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पे खरा नहीं उतरता है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है, जब बैच रिजेक्ट हो जाते हैं, जो भी ड्रग्स हमारी बन रही हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, तो उस केस में वो जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसको भी रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे
एक्चुअली फ्रेश फिनिश्ड गुड होंगे, उनके साथ मिक्स हो सकता है। तो इसलिए जो भी रिजेक्टेड मटेरियल हैं उनको रखने का भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मिला करके हमारी एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस बनेगी। देखिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बोला था कि मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। मेंटेन द स्टैंडर्ड्स का यही मतलब था कि अगर कोई भी ड्रग हमारे उस स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरेगी तो हमें उस ड्रग को रिजेक्ट कर देना है। और वही चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि एक रिजेक्शन स्टोर हमारा होता है जहाँ पर भी हम इन चीज़ों को स्टोर करते हैं जो कि रिजेक्टेड मटेरियल होते हैं। है कि इन सभी चीज़ों को मिला करके, इन जितनी भी चीज़ें हमने बताई इनको मिला करके हमारी एक फैक्ट्री बनती है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है जनरल रिक्वायरमेंट। अब फैक्ट्री तो बन गई, अब जनरल रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हमारी जो पहली चीज़ आती है वो होता है लोकेशन एंड सराउंडिंग। अब देखिए लोकेशन एंड सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अवॉइड द कंटामिनेशन फ्रॉम ओपन सीवेज, ड्रेन और एनी फैक्ट्री। और एनी फैक्ट्री में भी एबनॉक्सियस फ्यूम्स, अडर एंड डस्ट, यानी कि जो भी हमारी फैक्ट्री की सराउंडिंग है वो सराउंडिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि उस सराउंडिंग में हमारा कोई भी किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो सके। वो कंटामिनेशन किस तरीके का होगा, ये कंटामिनेशन होगा फ्रॉम द ओपन सीवेज, यानी कहीं भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे हम अपनी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते। इसके अलावा क्या है, लोकल मतलब ड्रेनेज हो किसी का, मान लीजिए नाला बह रहा है तो वहाँ पर भी हम अपनी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते। इसके अलावा अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसके कंपनी के वजह से हमारा एबनॉक्शियस फ्यूम निकल रहा है जो कि हानिकारक फ्यूम्स है, या फिर कोई अदर ऐसी उस कंपनी से रिलीज़ हो रही है, या फिर डस्ट बहुत रिलीज़ हो रही है, इस तरीके की जगह पर भी हम अपनी जो यूनिट है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको नहीं लगाएंगे। तो ये होता है हमारा लोकेशन एंड सराउंडिंग। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा बिल्डिंग। मान लीजिए अगर हमें प्रॉपर अच्छी लोकेशन मिल गई तो अब हमें बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। तो बिल्डिंग हमारी कैसी होगी, तो देखिए बिल्डिंग यानी वो एरिया जहाँ पर हमारी ये प्रोसेस होनी है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होनी है और वहीं से हमारा फिनिश्ड गुड को रिलीज़ होना है। तो जो भी हमारी बिल्डिंग्स होंगी उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि उस बिल्डिंग के अंदर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हम बिल्कुल भी हाइजीन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंपनी के अंदर ढेर सारे इंसेक्ट हों, रोडेंट्स हों, तो इस तरीके की भी सिचुएशन कंपनीज में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो अंधेरे में तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं। जो लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हम उसको विजुअलाइज कर सकें, उसमें अच्छे से हम देख सकें कि कहीं उसमें कुछ डिफेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए लाइटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें हर स्टेप में फ्यूम्स निकल सकती हैं, डस्ट होती हैं, और उस केस में वेंटिलेशन का रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, फ्लोर एंड वॉल जो होने चाहिए वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होने चाहिए। जितनी भी वॉल्स हैं बिल्डिंग्स के, फ्लोर है, उनमें कहीं भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर एक रीज़न होता है कंटामिनेशन का। अगर मॉइस्चर कहीं पे होगा तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा होगा तो उसकी डस्ट वहाँ पर चिपक जाएगी, तो इस तरीके से वहाँ पे फंगस की ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरीके से हम कंटामिनेशन को रोकने के लिए हमारा जो एरिया है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर स्पेस फॉर इक्विपमेंट। अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने मशीन तो लगा दी लेकिन हमें वहाँ पर चलने फिरने की जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसा जगह होना चाहिए जिसमें मशीन भी अच्छे से लग जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग के पर्सनस हैं वो भी आराम से अपना काम कर सकें, इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, एंड मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब क्या है कि मटेरियल जहाँ हम रख रहे हैं उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए
एक कंपनी में सिर्फ एक मटेरियल तो बनता नहीं है, ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कहीं पे कोई भी टैबलेट बन रही है, मान लीजिए गुटिका बन रही है, और दूसरी तरफ की कोई पाउडर का कंपोजिशन, कोई ड्रग बन रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ड्रम पाउडर के गुटिका में मिक्स हो जाए या फिर गुटिका के जो 2 ड्रम है वो पाउडर में मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी मटेरियल के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ये क्यों हम कर रहे हैं, ये जो स्पेसिंग हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इक्विपमेंट में जो स्पेसिंग है या फिर मटेरियल की जो स्पेसिंग है, ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हम क्रॉस कंटामिनेशन को रोक सकें। जैसे कि हमने आपको बताया कि मिक्सिंग जो हो सकती है 2 प्रोडक्ट्स के बीच में, 2 ड्रम किसी के मिल गए, 2 ड्रम किसी के मिल गए, तो इस तरीके से मिक्सिंग को रोकने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम इस तरीके की स्पेसिंग को प्रोवाइड करते हैं, ये है। इसके अलावा क्या है, वॉल एंड फ्लोर आर स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। देखिए, जो भी वॉल्स हैं, जो भी आपने कभी अगर इंडस्ट्री विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो वॉल्स होती हैं और उनका जो फ्लोर होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। स्मूथ क्यों होता है, देखिए, अगर कोई भी वॉल है, अगर उसमें फ्लोर या फिर वॉल है, अगर वो स्मूथ नहीं होगा, अगर वो रफ़ होगा, तो रफ़ होने से उस पर पाउडर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। फ्लोर पे अगर क्रैक्स हैं या फिर वॉल पे क्रैक्स हैं तो वहाँ पे डस्ट जमा हो सकती है, पाउडर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। और फिर अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी वो डस्ट, वो पाउडर उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से कंटामिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। इसके अलावा मॉइस्चर को भी वो एडहेयर कर सकते हैं, फंगस की ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए हर कंपनी की जो फ्लोरिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और वॉल्स भी बहुत ही स्मूथ होती है। और इसका एक और एडवांटेज होता है कि इन सरफेसेस की क्लीनिंग बहुत आसान होती है। रफ़ सरफेस की क्लीनिंग हम उतनी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी स्मूथ सरफेस है उसको हमने एक बार वाइप किया तो वो हमारा सरफेस प्रॉपर क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए कंपनीज़ के जो फ्लोर और वॉल्स होते हैं वो काफ़ी स्मूथ बनाए जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ में क्या है, प्रोसेस हो रही है, उसमें वाटर का भी इस्तेमाल होगा। तो जब पानी का इस्तेमाल होगा तो उस पानी का ड्रेनेज भी प्रॉपर होना चाहिए। हम वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, वाटर इस्तेमाल हो रहा है, उसका ड्रेन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जमा होने लगे किसी भी रूम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, भट्टी कवर विथ टिन विथ प्रॉपर वेंटिलेशन। देखिए, ये जो हमारी ड्रग्स हैं, ये कैसे ड्रग्स हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की जो ड्रग्स हैं, ये हमारी हर्बल सोर्स की ड्रग्स हैं। और इस प्रोसेस में क्या है, हम भट्टियों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमको आशवा बनाना है, अरिस्टा बनाना है या फिर गुटिका भी बनाना है, कुछ भी इस तरीके की प्रोसेस है, तो उसमें क्या है, हम भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं फॉर द हीटिंग। तो हीटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो भट्टी हमें लगेगी तो उसकी भट्टी की प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए। अगर हम कवरिंग नहीं करेंगे तो क्या है, ऊपर से कोई भी रोडेंट या फिर कोई भी जानवर आके वहाँ पे कंटामिनेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि भट्टियाँ हैं तो उसमें फ्यूम्स निकलेंगी, तो फ्यूम्स का निकलना भी ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर ड्राइंग की स्पेस होनी चाहिए फॉर द रॉ मटेरियल। जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं उनकी ड्राइंग भी होती है, क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन्स की ड्रग हैं, तो इसमें हम सन ड्राई करते हैं, शेड ड्राई करते हैं। तो इन सन ड्राई या फिर शेड ड्राई के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी ड्रग का प्रॉपर ड्राइंग कर सकें। तो ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड रिक्वायरमेंट की। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर सप्लाई की। अब देखिए, वाटर सप्लाई क्या होती है, प्योर एंड पोर्टेबल वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड वॉशिंग प्रोसेस। जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में या फिर वॉशिंग की प्रोसेस में हम जो वाटर इस्तेमाल करेंगे वो प्योर एंड पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग में तो प्योर वाटर यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आपने वॉशिंग के समय प्योर वाटर नहीं यूज़ किया तो भले ही आप उसमें यूज़ कर रहे हैं प्योर वाटर, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर हमारा इक्विपमेंट ही गंदा हो जाएगा, हमने अगर कंटामिनेटेड वाटर यूज़ किया तो हमारा प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पूरी प्रोसेस में हमें जो वाटर इस्तेमाल करना है वो है प्योर एंड पोर्टेबल वाटर। ये है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोज वेस्टेज। अब देखिए, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी हमारा डिस्पोज
मटेरियल नहीं निकलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के समय हम टेस्टिंग करते हैं और रॉ मटेरियल है तो उसमें कुछ ख़राब आइटम्स भी निकलते हैं, कुछ डिफेक्टेड पार्ट्स भी निकलते हैं। तो उस केस में क्या है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा ऐसा मटेरियल जो डिस्पोज मटेरियल है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिस्पोज करना चाहते हैं, तो उस मटेरियल के लिए क्या है, शैल बी डिस्पोज ऑफ विथ सुटेबल ट्रीटमेंट एज पर द गाइडलाइन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। क्योंकि ये जो मटेरियल्स निकल रहे हैं, ये मटेरियल्स हम ऐसे ही कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये सभी मटेरियल्स क्या है, इनकी एक थेरेपेटिक वैल्यू है, एक ये ड्रग है, मेडिसिन्स हैं, तो इसको हम कहीं पर भी ऐसे ही अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो उसमें क्या है, कोई भी पर्सन उसको कंज्यूम कर सकता है, इसी तरीके से ये हजार्डस कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इन सभी आइटम्स का डिस्पोज होना प्रॉपर वे में बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिस्पोजिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग की जाती है। ये है। नेक्स्ट है हमारा स्टोर। अब देखिए, स्टोर वो एरिया है जहाँ पर भी हमें कोई भी मटेरियल को स्टोर करना होगा। अब कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में स्टोरिंग तो बहुत सी चीज़ों की होती है। जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है उसको भी हम स्टोर कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस का मटेरियल है उसे भी हम स्टोर कर रहे हैं, हमारा फिनिश्ड गुड्स है उसे भी हम स्टोर कर रहे हैं। तो हर स्टेप पर स्टोरिंग की जा रही है। तो इसीलिए स्टोरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। तो स्टोरिंग में क्या है, देखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। जो भी स्टोरिंग हो रही है, किसी भी स्टेप पे स्टोरिंग हो रही है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, हैव अ प्रॉपर स्पेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। जितने भी टाइप्स के मटेरियल हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर स्टेप पे स्टोरिंग होती है, रॉ की होती है, प्रोसेस की होती है, फिनिश्ड की होती है। तो हर प्रोसेस पे प्रॉपर स्टोरिंग होने के लिए प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए और उनकी प्रॉपर स्टोरिंग होनी चाहिए। उसमें अगर हम स्टोरिंग की बात करें तो जो हमारा पहला स्टोरिंग होता है वो होता है रॉ मटेरियल का। अब रॉ मटेरियल क्या है, क्योंकि कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं। तो देखिए, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे, ये रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इन एप्रोप्रिएट कंटेनर, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट एंड केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, इन रॉ मटेरियल्स को हमें एप्रोप्रिएट कंटेनर में रखना है। कंटेनर में रखने के बाद हमें उनको ऐसे रखना है कि वो माइक्रोब से प्रिवेंट हो सके और इंसेक्ट से प्रिवेंट हो सके। और इसके अलावा ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हमें रखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी में हम प्लांट बेस्ड ड्रग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटल होती हैं, जैसे कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मेटालिक ओरिजिन्स की ड्रग्स यूज़ करते हैं, मिनरल ओरिजिन की ड्रग्स को यूज़ करते हैं, एनिमल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, फ्रेश हर्ब्स को यूज़ करते हैं, ड्राई हर्ब्स को यूज़ करते हैं, एक्सिपिएंट्स को यूज़ करते हैं, वॉलेटाइल ऑयल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा गम्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी की अपनी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू द दिस, जितनी भी रॉ मटेरियल हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी स्टोरिंग होनी चाहिए। अगर वॉलेटाइल ऑयल है तो उनका अपना अलग स्पेस होना चाहिए, गम्स है तो उनका अपना अलग स्पेस होना चाहिए, मिनरल ओरिजिन की ड्रग है तो उनका अपना अलग स्पेस हो। मिनरल के बाद अगर हम मेटालिक ओरिजिन की बात करें तो उनका अपना अलग स्पेस होना चाहिए, एनिमल की है तो अलग स्पेस होना चाहिए। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी इन सभी ड्रग की स्टोरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग मटेरियल। देखिए, सिर्फ कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं स्टोर किए जाते, पैकिंग मटेरियल भी स्टोर किए जाते हैं। क्योंकि पैकिंग मटेरियल्स क्या है, हमारे ड्रग्स के पैकिंग में हेल्प करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, हमें उसको भी बाहर से परचेज़ करना पड़ता है और उसको भी हमें कहीं पर रखना पड़ता है। तो पैकिंग मटेरियल की भी स्टोरिंग काफ़ी क्रिटिकल होती है। तो पैकिंग मटेरियल की स्टोरिंग के लिए क्या है, जो भी हमारे जार्स हैं, क्योंकि ये हमारी ड्रग्स आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है, सिद्धा के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम बनाते हैं, चूर्न्स बनाते हैं, हम लेहास बनाते हैं। तो जो भी हमारे जार्स हैं, बॉटल्स हैं, जो भी कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, वो प्रॉपर ही अपने स्टोर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइज़। क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग कोई 250 ml है, कोई 500 ml है, इसके अकॉर्डिंग उनकी स्टोरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा
अलावा एडिक्वेट वॉशिंग होनी चाहिए उनकी। और इन एडिक्वेट वॉशिंग के साथ ही साथ जब भी हम जो भी हमारे पैकिंग मटेरियल्स है जब भी हम इनकी स्टोरिंग करते हैं, तो क्योंकि ये जो जब स्टोरिंग होती है इन सभी कंटेनर की प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए और वॉशिंग के साथ ही साथ इनकी प्रॉपर ड्राइंग भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा फिनिश्ड गुड्स। अब लास्ट में हमें मटेरियल मिलेगा वो होगा फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो फिनिश्ड गुड्स है इसमें क्या है, आफ्टर पैकिंग के बाद प्रोडक्ट स्टोर इन क्वारंटाइन, प्रोडक्ट को हमें क्वारंटाइन में स्टोर करना है, आर विथ प्रॉपर लेबलिंग के साथ। आफ्टर द QC अप्रूवल इट विल मूव टू द अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड्स। यानी कि क्या है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग हो जाती है तो पैकिंग के बाद हमारा प्रोडक्ट सीधे क्वारंटाइन में जाता है विथ लेबलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी हमें प्रॉपर लेबलिंग करनी है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये लेहा है, ये जो है गुटिका है, जो व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट है उसकी हमें लेबलिंग करनी है। और ये आफ्टर द QC अप्रूवल, क्योंकि हर स्टेप पे QC अपने सैंपल्स को कलेक्ट करती है और अपना क्वालिटी एश्योरेंस देती है, क्वालिटी चेक देती है। तो क्योंकि जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं इनके भी हमें QC को सैंपल्स भेजने होते हैं, तो जब भी QC को सैंपल्स जाएंगे तब तक ये हमारा क्वारंटाइन में रहेगा। जैसे ही QC से स्टैंडर्ड सभी पैरामीटर्स को चेक कर लिया जाएगा और हमारी ड्रग्स उन पैरामीटर्स पे खरी उतरेगी, मतलब उसने सभी पैरामीटर्स को फुलफिल किया होगा, तो QC अपना अप्रूवल देगी। और जब ये QC अप्रूवल देगी तो वही हमारी ड्रग कहाँ जाएगी, अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फिनिश्ड गुड के स्टोरिंग को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग स्पेस। अब देखिए कंपनीज़ में वर्किंग स्पेस का भी प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वर्किंग कर रहे हैं, मैन पावर्स होती है वो काम करती है, तो ऐसी वर्किंग होनी चाहिए जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या है, इसमें प्रॉपर स्पेस फॉर द प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल, अवॉइड द मिक्सिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। जो भी हमारी वर्किंग है जिसमें भी हमारी मैन पावर लगी है, तो उसमें जब भी वो काम कर रही हो तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको मूव करने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मूव करने की प्रॉपर जगह चाहिए तो उसमें हमारा ये है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट या फिर जो भी मटेरियल है वो प्रॉपर स्पेस के साथ रखे हों। जब वो प्रॉपर स्पेस के साथ रखे रहेंगे तो जो भी हमारी मैन पावर है वो अपना फ्रीली मूव कर सकती है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है GMP के अकॉर्डिंग, शेड्यूल T के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जिसको हम अभी देख लेते हैं।